इस बात पे ज्यादा प्रेशर देंगे कि आप जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें अपने साधन अपने आप जुटाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन का स्रोत हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें जीवामृत बनाना पड़ेगा, घन जीवामृत बनाना पड़ेगा, 10 परनी बनाना पड़ेगा। तो इनको बनाने की क्या विधि है, कैसे यूज होते हैं, इनके क्या फायदे हैं, जब हमें इनकी जानकारी होगी तभी हम इन्हें डाल लेंगे। आज जैसे हमने प्रोग्राम रखा है तो इसमें इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमें जीवामृत बनाना है, तो जीवामृत हमें कैसे बनाना है। जीवामृत बनाने के लिए हमें 10 किलो गाय का गोबर चाहिए, 10 लीटर गोमूत्र चाहिए, 2 किलो गुड़ चाहिए, 2 किलो बेसन चाहिए और 1 किलो पीपल के नीचे की मिट्टी चाहिए। पीपल के नीचे की मिट्टी इसलिए लेते हैं वो क्योंकि वहां पे कोई भी फंजीसाइड नहीं डालते या इंसेक्टिसाइड कोई भी दवाई नहीं डालते। एक उसमें जो पीपल होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन जो है निकालता रहता है, तो उसमें प्रचुर मात्रा में हमें वहाँ जो हमारे जीव हैं वो हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए हम पीपल के नीचे की मिट्टी लेते हैं। इन्हें सभी चीजों को लेकर हम एक 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम ले लेंगे और उसी में ही हम सबसे पहले गोबर को, जो हमारा 10 किलो गोबर है, उसे 20 लीटर पानी में घोल लेंगे ताकि उसमें जो मीथेन गैस होती है वो निकल जाती है। इसके बाद में हम जो गुड़ है, हमारा गुड़ जितना 2 किलो गुड़ जो होगा वो जितना पुराना होगा वो इतना अच्छा रहता है, उसे भी हम पानी में 2-3 लीटर पानी में से घोल लेते हैं। बेसन को भी घोल बना लेते हैं और इन सब चीजों को हम 200 लीटर के ड्रम में मिक्स कर देते हैं। उसमें हम 200 लीटर पानी से कम डालते हैं, 180 लीटर करीब, 20 लीटर, क्योंकि ऊपर थोड़ी जगह भी रहनी चाहिए। उसे हम अच्छी तरीके से घोल देते हैं। सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में हम लकड़ी के डंडे से उसे सुबह शाम हम घुमाते हैं, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम। तीसरे या चौथे दिन हमारा ड्रम वो तैयार हो जाता है। जो आप खाद की बोरी, कोई भी केमिकल खाद आप दुकान से लेने के लिए जाते हैं, वो आपके उसी 200 लीटर ड्रम में आपके तैयार हो जाती है। इसे यूज करने का तरीका है, आप इसको जैसे हम पानी लगाते हैं, प्लास्टिक का ड्रम जो होता है उसमें नीचे टोंटी लगा दी, जहां से पानी बह रहा है तो आप उसमें खोल सकते हैं। उसे टोंटी को खोल दोगे तो पानी के साथ में वो पूरे खेत में फैल जाता है। 200 लीटर जो आपने वो जीवामृत बनाया है, आप इसे 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। आप जैसे आज आपने इस्तेमाल किया है तो फिर आप कब इस्तेमाल करोगे सर? आज आपने पानी लगाया है तो आप नेक्स्ट पानी जब लगाओगे, वैसे 21 दिन बाद में आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन बढ़िया रहता है। 20-21 दिन बाद में जब पानी लगाएं तो इसे जीवामृत को आप इसमें साथ में लगाएं। इससे हमारी जमीन जो होती है, जमीन भुरभुरी होती है, जीवाश्म जो है, हमारे जो भूमि में जीवाश्म पदार्थ हैं उसमें बढ़ोतरी होती है और हमारी जमीन को कोई भी खाद हो या पानी हो, जल एक तरीके से एब्जॉर्ब शोषण करने की शक्ति बढ़ती है, तो उससे हमारे पौधे को ज्यादा फायदा होता है। जीवामृत का ये काम है। आप अगर इसका स्प्रे भी करना चाहते हैं, कि हम तो स्प्रे करना चाहते हैं, तो उसे छान के आप, और एक टंकी में 15 लीटर पानी आता है, 15 से 20 लीटर पानी आता है। टंकी 15 लीटर की होती है, कुछ 20 लीटर की, तो उसमें 4 लीटर वो फसल के ऊपर है। अगर छोटी फसल है तो एक टंकी में 2 लीटर आप जीवामृत मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ी बड़ी फसल होगी, 3 महीने की फसल है, तो आप उसमें 4 लीटर, एक टंकी में 4 लीटर जीवामृत मिलाकर जब आप इसका स्प्रे करोगे तो आपको इतना ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा जैसे आप 10 किलो या 8 किलो बीघा यूरिया डाल के आपको यह रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये जीवामृत बनाने की विधि थी। इसका प्रयोग करने के बारे में बता, अगर किसी भी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है इसमें ना, कोई बात समझ में आई हो। ये ड्रम कितने दिन के लिए रखा जाएगा? ये ड्रम 3 दिन के लिए, तीसरे या चौथे दिन ये तैयार हो। जो ये घोल है उसको आपको 3 दिन रखना है। 3 दिन उसके बाद आप उसको यूज कर लीजिए। हाँ, उसे आप यूज करें। जितने दिन में उसको यूज करके खत्म कर वो आप जो है ये 5-6 दिन, बस 6 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 दिन में उसे सारा प्रोसेस 1 हफ्ते में खत्म। 1 हफ्ते में सारा प्रोसेस बनने से लेकर 10 खेत तक। अब जैसे कोई कमर्शियलाइज इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसमें अगर जैसे हम नहीं डाल पाए,
तो 5 ये तीसरे दिन हम यूज कर पाए, छठे दिन भी हम यूज नहीं कर पाए, तो हम इसमें दोबारा जो है वही 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन इसमें हम डाल दें। तो 2 किलो नहीं डालना उस टाइम आप 1 किलो डाल सकते हैं, 1 किलो भी डालते हैं। और बेसन भी नहीं डालो तो आप गुड़ डाल सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है उन्हें खाने के लिए चाहिएगा ना, तो उन्हें खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, वो मर जाएंगे नहीं। तो उसमें फिर आप 6 दिन के बाद में उसमें फिर आप जो है गुड़ और बेसन डाल के और उसमें फिर सेम प्रक्रिया वही चलती रहेगी, सुबह और शाम घंटे। कुछ किसान है जैसे कि कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी बना कर रखते हैं और इसे हम 15-20 दिन बाद में या 25 दिन बाद में यूज करेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कहते हैं कि हम तो उसे ठोस फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, तो उसे कैसे करेंगे? उसमें हम गोबर लेंगे, जैसे हमने 1 क्विंटल गोबर ले लिया, 5 लीटर गौमूत्र ले लिया और इसे हमने 1 किलोग्राम पीपल के नीचे की मिट्टी ले लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 किलो गुड़ 2 किलो बेसन, वो इसी में 1 क्विंटल मिट्टी में मिक्स करके छाया में ये सारी प्रक्रिया होनी है। जब इसे हम मिक्स करेंगे उसमें नमी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, तो उसमें जब हम इसे मिक्स करेंगे तो मिक्स करने में से 2 दिन तक हम ऐसे ही टाट की बोरी से ढक के रख देंगे। तो 2 दिन बाद में हम इसे सुखाकर छाया में सुखाकर हम डंप कर सकते हैं। तो ये हमारा घन जीवामृत हो जाता है। घन जीवामृत को जैसे अगर हम कहीं सुखाकर रख भी दें, तो जैसे हमने कोई अब पानी लगाने जा रहे हैं तो हम उसमें डाल दें, पहले खेत में डाल दिया फिर उसमें पानी लगा दें, तो ये हमारा घन जीवामृत है। इससे भी खेत की स्ट्रक्चर भी सुधरती है और जो है खेत में ह्यूमस जो है की मात्रा बढ़ती है। अब कुछ किसान भाई जैसे कहते हैं कि हमें जैसे बीज उपचारित करना है, तो बीज उपचारित करने के लिए क्या करेंगे? वो दुकान पर जाएंगे, कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड खरीदते हैं। तो हम अपने यहाँ कैसे हम अपना बीजामृत बनाएं? तो बीजामृत बनाने के लिए हमें जो है यही 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 100 ग्राम चूना और 20 लीटर पानी, प्लास्टिक के ड्रम में होना चाहिए। इसे हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे और जो चूना होगा वो बुझा हुआ चूना होना है, पानी में भीगने के बाद में जो हम रखते हैं, तो उसी में आप जैसे 1 दिन से रखे रहने दो बना के, और अगले दिन आप उसमें कोई जो अपना बीज है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में हमने 20 लीटर तैयार किया, 1 लीटर पानी में हम 5 किलो बीज उपचारित कर सकते हैं। इसे बोल देते हैं बीजामृत। और इसके बाद में जैसे अगर हमारे खेतों में कीट पतंगे लग रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़क सकते, तो क्या करेंगे? उसमें हम बनवाते हैं 10 परनी। 10 परनी में क्या होगा? उसमें आपको जो बकरी वो नहीं खाती है, जो पौधे नहीं खाती है, उन पौधों को ले लेना है, जिन पौधों को बकरी नहीं खाती। जैसे इसमें कई पौधे हैं ऐसे, जैसे आम है, अमरूद है, अनार है, अर्जुन है और नीम है, तुलसी भी डाल सकते हैं, गुड़हल है, कनेर है और तंबाकू की पत्ती है। इन्हें सबको 2-2 किलो मात्रा में लेके और इन्हें जो है या तो मिक्सी में कर लेते हैं, लेकिन अगर वैसे जो चारा काटने की मशीन है इसमें भी खान सकते हैं, खान के और इन्हें हम 200 लीटर पानी ले लेंगे, उसी में डाल देंगे। इसमें हम जैसे लहसुन है, जैसे 1 किलो लहसुन ले लिया, तंबाकू ले लिया और मिर्च, इन सब का मिक्सचर बना के उस 200 लीटर के ड्रम में हम डाल देते हैं। तो इससे ये जो है आपका कम से कम भी 30 से 40 दिन इस प्रक्रिया में लगते हैं हमारी। 30-40 दिन बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड के बनाने के लिए। तो उसमें क्या होगा? 1 टंकी में 1 लीटर, 1 टंकी जैसे हमारा पानी हो गया, 1 टंकी पानी में 1 लीटर हम 15 लीटर में, हाँ 15 लीटर में 1 लीटर मिक्स करके और इसे हम स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज और हम बताएंगे, हमारे किसान भाई जैसे भी किसी भी चीज का स्प्रे कर रहे हैं वो सुबह के टाइम कर देते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप जो है अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी दवाई आप डाल रहे हैं तो सुबह के टाइम ना डालें, हमेशा शाम के टाइम डालें। शाम के टाइम भी ज्यादा भी लेट ना करें, क्योंकि ओस नहीं पड़नी चाहिए। वही 4 बजे के आसपास डाल लें, कोई भी दवाई हो
कोई भी खाद हो आप शाम के टाइम डालना है और डालने के बाद में तब पानी लगाना है। अगर रेतली भूमि है तो जैसे हम कोई भी खाद डाल रहे हैं तो उसे पानी के बाद में डालना है। पानी जैसे लगा दिया, लगाने के बाद में 30 जब पैर उसमें चलने लगा तब उस खाद को उसे डालना है। और नहीं से आप जो है अगर हमारी बढ़िया जमीन है, दोमट जमीन है, तो आप उसमें पहले भी उसे लगा सकते हैं। तो जैसे घन जीवामृत, बीजामृत, 10 पर्णी ये बताए गए हैं, जब आप इन्हें करोगे इनका फायदा आपको तब मिलेगा। बहुत अच्छा है। जमीन की स्ट्रक्चर इतनी सुधरती है कि पूरी गन्ने की एक फसल मात्र 2 पानी में हमने तैयार की है, 2 ही पानी में, जबकि गन्ने में 7-8 पानी लगते हैं। सॉइल की स्ट्रक्चर जो है अच्छी है तो उसमें कम पानी में आप बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है जमीन बंजर होती जाएगी उतना ही वो पानी मांगेगी जल्दी जल्दी, जितना उसमें ह्यूमस और वो बना रहेगा उतना ही वो वाटर रिटेंशन उसका बढ़ता रहेगा। इट इज इम्पॉर्टेंट कि मतलब हम पेस्टिसाइड छोड़ के ऑर्गेनिक उस पर जाएं और उससे हम सॉइल को और टेक्सचर को चेंज करें। देखो जैसे सॉइल टेक्सचर थोड़ा चेंज होता है जब इतना केमिकल का। जब हम कोई भी जो है केमिकल डालते हैं उससे हमारा पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। जब वो जल्दी ग्रोथ करेगा तो उसको कोमल हो जाएगा, तो उससे कीड़े मकोड़े भी जल्दी अटैक करते हैं। जैसे अभी गन्ने में अर्ली शूट पोरा आता है, जैसे हम होते हैं कोई 30 दिन बाद। क्या है ये है जीवामृत जी। जीवामृत। ये जीवामृत है। इसको बनाने का तरीका जो है, इसमें हम 10 किलो गोबर लेते हैं जी। गाय का गोबर, और 10 लीटर गोमूत्र होता है, उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन जी, और 100 ग्राम पीपल के नीचे की मिट्टी ले करके हम इसे, ये हमारे पास जो ड्रम होता है, इसमें छोटा ड्रम है, ये जो हम आपको डोज बताई है 200 लीटर के ड्रम की बताई है। 200 लीटर के ड्रम में हम ये सब चीज़ें, गोबर जो है हमारा, सबसे पहले हम गोबर को पानी में 20 लीटर पानी में लेकर अलग से घोल लेते हैं, क्योंकि उसमें जो गैस बनती है वो, ताकि हमारे ड्रम में सब इसमें मिक्स ना हो, वो पहले ही उधर से निकल जाए। फिर इसके बाद में हम सभी जो भी हमने बताए हैं इसके ड्रम के अंदर डाल देते हैं, और इसे एक लकड़ी के डंडे से इसे हम सुबह शाम 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम इसको जो है हम घुमाते हैं घड़ी की सुई के दिशा में, जैसे घड़ी की सुई चलती है, और इसे पानी से हम फुल कर देते हैं। ये हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। इसे हम अपने खेतों में यूज कर लेते हैं। जैसे हम, ये पक्की नाली हमारी बनी हुई है, इसमें हम यहाँ से टोटी इस ड्रम में लगी हुई है, जैसे ही पानी चलता है तो हम इसमें इसको पानी को इसे ऐसे इस टोटी को खोल देते हैं ऐसे करके। ये ऐसे ही पानी के साथ में घुल कर पूरे खेतों में चले जाता है। या फिर हम इसे ऐसे नहीं डालते तो फिर इसको खेत में कैसे डालते हैं? छाना जाता है, छाना जाता है, मिट्टी छानी जाती है, तो मिट्टी ये है मशीन मिट्टी अलग गिर जाती है, केंचुए अलग हो जाते हैं, केंचुए अलग हो जाएंगे, केंचुए ऊपर रह जाएंगे, तो मिट्टी वापस इनको अच्छा, इस मिट्टी को आप इस डिवाइस में डाल के छानते हैं? तो प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या होता है? इसमें असलियत में पहले कच्चा गोबर लेते हैं, उसी के ऊपर 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन का वही रेशो बनाकर, वो बेड के ऊपर है कि हमारी जो बेड है कितनी लंबी है, तो उसी के हिसाब से हम अपना घोल तैयार कर लेते हैं। और उसके ऊपर पहले हमने जैसे कच्चा गोबर डाल देते हैं, फिर उसमें कैसे मिक्स कर देते हैं जगह, और उसके ऊपर वो घोल डाल देते हैं गुड़ का और बेसन का। तो उससे ये जो है बहुत जल्दी उसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है मोटा मोटा 90 दिन से 120 दिन का प्रोसेस होता है। अच्छा, जो आपने एक बैग तैयार किया उसको कन्वर्ट करनी पड़ती है। इनकी खासियत ये है कि जैसे हमने इधर डाल दिया तो ये इसे तैयार करते रहेंगे और उधर चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जितना तैयार होता जाएगा वो छोड़ देंगे। जैसे ही हम इसे देखते रहेंगे कि हाँ ये